चलिए क्वेश्चन नंबर 8, टाइमलाइन बनाइए। ये खींची हमने सीधी लाइन, आप सीधी खींच लेना यार। चलो बेटा, पैसा मिला कितना, 98,000। मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिसीव हुए 98,000। इसमें 3 पार्ट थे हमारे। वो कह रहा है कि 14-15 का जो मिला वो 3,000 मिला। करंट ईयर जो हमारा 15-16 है उसका मिला 93,000, सही है। और 16-17 का हमें मिला 2,000, ठीक है, बिल्कुल। आगे क्या कहता है, द क्लब हैज 500 मेंबर्स, ईच पेइंग 200। यानी मेंबर कितने हैं, 500, और हर बंदा कितने देगा, 200 के हिसाब से पे करेगा। मैंने अलग से लिख लिया। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2015, यानी 31 मार्च 2015 यहाँ पे आएगा। आउटस्टैंडिंग कितना है बेटे, 8,000। आपने सब्सक्रिप्शन का अमाउंट कैलकुलेट करना है। आपने क्या करना है, सब्सक्रिप्शन का अमाउंट कैलकुलेट करना है। चलो बेटा एक बात बताओ, जो मैं P&L अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट हमारा कौन सा है, P&L अकाउंट ही है, बिल्कुल। मैं कहता हूँ बेटे मेरे पास 10 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं। हर बच्चे की फीस है 100 रुपए। हर बच्चे की फीस कितनी है, 100 रुपए। मेरी इनकम कितनी, 10 × 100 1,000। मैं कहता हूँ बेटे वो 400 रुपए दे के गए, 6 बच्चे मेरे को पैसे नहीं दे के गए। मैं अपनी P&L अकाउंट पे इनकम कितनी डालूं, 400 या 1,000। P&L अकाउंट कौन से बेसिस पे बनाता हूँ, एक्रूअल कॉन्सेप्ट के हिसाब से। क्या कैश बेसिस पे बनाता हूँ वो अकाउंट, नहीं। तो बेटा P&L अकाउंट में क्या 1,000 रुपए से चेंज हो सकती है इनकम, बिल्कुल नहीं। P&L में कितना जाएगा, 1,000 रुपए जाएगा। ये क्वेश्चन तो सबसे सिंपल है। देखो टोटल मेंबर्स कितने हैं, 500। हर बंदा कितने पैसे देगा, 200 रुपए। तो बताओ बेटा सब्सक्रिप्शन कितना मिलना चाहिए, जितना मिलना चाहिए वही मेरा इनकम एक्सपेंडिचर में चला गया, बिल्कुल सर। तो 500 × 200 कितना हो गया, ये 5,000, 50,000, 1,00,000 रुपए। कितना मिलना चाहिए मेरे को, 1,00,000 रुपए मिलना चाहिए। तो इनकम एक्सपेंडिचर में कितना चला जाएगा बेटे, सब्सक्रिप्शन 1,00,000। बनाइए मेरे साथ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बाय सब्सक्रिप्शन। भाई 500 मेंबर है, हर बंदा 200 के हिसाब से देगा, जितने देगा वो मेरा इनकम 1,00,000। सिंपल सा है, बिल्कुल। अब बात आई बैलेंस शीट की। अब क्या आया बेटा, बैलेंस शीट। इनकम एक्सपेंडिचर तो खत्म हो गया, अब बैलेंस शीट का डाटा डालना है। तो यहाँ पे भी कुछ चाहिए और यहाँ का भी फिगर चाहिए। चलिए उसको निकालते हैं। यहाँ पे आउटस्टैंडिंग दे रखा है, यहाँ के एडवांस की आपको कोई जानकारी दे रखी है नहीं, तो मैंने क्या बोला बेटे, नील। यहाँ का आउटस्टैंडिंग चाहिए और यहाँ का एडवांस चाहिए, पक्की बात है, यस सर। चलो बेटा हमारा जो करंट ईयर है वो है 15-16। हमें 16-17 का भी कुछ पैसा मिला, 16-17 का यानी अगले साल का पैसा मिला। आज मैंने आपको अगले साल के लिए पैसा दे दिया, तो बताओ बेटे वो आउटस्टैंडिंग या एडवांस, वो क्या है, एडवांस दे दिया। तो ये 2,000 मेरा कहाँ आ गया, एडवांस में। बताइए बच्चों इसमें कोई दिक्कत है, बिल्कुल नहीं। उसके बाद मैं कहता हूं आपको पैसा कितना मिलना चाहिए था बच्चों, 1,00,000 रुपए। 15-16 का कितना पैसा मिलना चाहिए था, 1,00,000 रुपए। 15-16 का कितना पैसा मिला आपको, 93। तो कितना पैसा अभी तक आपको नहीं मिला, 1,00,000 मिलना चाहिए था, 93 मिला। तो कितना नहीं मिला, 7,000 अभी भी नहीं मिला। यानी कैसे, 1,00,000 रुपए मिलना चाहिए था, आपको 93 मिला, 7,000 रुपए अभी भी नहीं मिला, यानी ये आउटस्टैंडिंग है। दूसरी बात, अभी कॉन्सेप्ट खत्म नहीं हुआ। पिछले साल का ये आउटस्टैंडिंग जो आ रहा होगा, ये 14-15 का आ रहा होगा, बिल्कुल। 14-15 के आपने कितने पैसे लेने थे, 8,000। 14-15 के आपको कितने पैसे मिले, 3,000। तो 14-15 के भी आपको अभी तक कितने नहीं मिले, 5,000। भाई 8,000 लेने थे, 3,000 मिले, यानी अभी भी आपको कितने पैसे नहीं मिले, 5,000 नहीं मिले। तो बताओ बेटे साल के अंत तक आपको कितना पैसा नहीं मिला, 7 और 5 12,000। एडवांस कितना मिला, 2,000। ओपनिंग में आउटस्टैंडिंग कितना था, 8,000। तो एक बना लो ओपनिंग बैलेंस शीट, एक बना लो क्लोजिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट में ओपनिंग का एडवांस आउटस्टैंडिंग चला जाएगा 8,000, और क्लोजिंग बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग कितना है, 7, 5 12।
और एडवांस कितना है 2000। सिंपल सा था। इस वाले पॉइंट को मैं अभी आपको दोबारा समझाता हूं। ये देखो एक एग्जांपल लेते हैं इस पे। ये है बेटे अप्रैल मंथ, जो फीस ड्यू हुई, क्या हुई, ड्यू हुई। फीस थी मेरी 1000 रुपए। मई में भी फीस जो थी मेरी 1000 रुपए। आपने यहां पे पे करा, अप्रैल मंथ में 400 रुपए पे करे। कितने पे करे बच्चों 400। तो बताओ कितने पे नहीं करे 600। अब मैं आपसे मई में कितना पैसा मांगूंगा भाई, 1000 रुपए तो मई का मांगूंगा और 600 रुपए पिछला मांगूंगा। भाई करंट मंथ की फीस तो मांगूंगा ही मांगूंगा, और जो पिछले पैसे आपने नहीं दिए क्या वो मैं भूल जाऊंगा? बिल्कुल नहीं भूलूंगा, पूरा पैसा लूंगा। अब आपने मई में बेटे मेरे को पैसे दिए, आपने कहा सर आप ना अभी 800 रुपए रख लो। कितने रख लो 800 रुपए, और पिछले महीने के जो मैंने नहीं दिए थे उसके 300 रुपए रख लो। यानी आपने टोटल पैसा मेरे को कितना दिया बेटे 1100 रुपए। आपने मेरे को मई मंथ में 1100 रुपए दिए। आपने कहा सर इसमें मई मंथ की 800 रख लो, अप्रैल मंथ के कितने रख लो 300। तो कायदे से एक बात बताओ, मैंने 1600 रुपए आपसे लेने थे, आपने मेरे को कितने पे करे 1100। यानी अभी भी मैंने आपसे कितना पैसा लेना है 500 रुपए लेना है। इसी को मैंने क्लासीफाई करा। मैंने कहा भाई 1000 रुपए तुम्हारे मई मंथ के थे, इसमें से तुमने 800 दे दिए, यानी तुम्हारे मई की फीस अभी कितनी बकाया है 200। अप्रैल मंथ का जो आउटस्टैंडिंग चल रहा था कितना चल रहा था 600, जिसमें से तुमने 300 रुपए दे दिया, यानी अभी कितना बकाया है 300। तो बेटे तुम्हारा टोटल बकाया कितना है 500 रुपए। इसी चीज को मैंने वहां पे करा। अब फटाफट से यहाँ पे देखो, मैंने कहा भाई करंट ईयर का कितना मिलना चाहिए था 1 लाख रुपए मिलना चाहिए था। करंट ईयर का तुमने कितना पे करा 93 पे करा। तो बेटे करंट ईयर का कितना पे नहीं करा 1 लाख माइनस 93,000 यानी 7000 पे नहीं करा। सिंपल सी बात है। अब पिछले साल का कितना मिलना चाहिए था 8000। भाई यहाँ पे आउटस्टैंडिंग है तो आगे तो पे करोगे कहीं ना कहीं, बिल्कुल 8000 रुपए बनता था। कितना आपने पे करा 3000 पे करा, यानी कितना पे नहीं करा 5000 पे नहीं करा। तो टोटल बेटे आपने कितना पैसा पे नहीं करा 12000 पे नहीं करा। वही मेरा क्लोजिंग में क्या आ गया बेटे आउटस्टैंडिंग आ गया। इसको अलग अलग करके दिखा देना। 14-15 का था 5000 और 15-16 का जो है वो है 7000 और टोटल आ गया हमारा 12000। इसी के साथ ये क्वेश्चन खत्म होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2017। चलिए A club has 200 members, each paying an annual subscription of 1000. 200 मेंबर हैं क्लब में, हर बंदा 1000 रुपये पे करेगा। Receipts and payment account for the year ended 31 for the year showed a sum of 2,05,000 received as subscription. आपको पैसा मिला कितना 2,05,000। Following additional information is provided. Subscription outstanding on 31 मार्च 2016, received in advance on 2017, received in advance on 31 मार्च 2016। आपने क्या करना है आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2017 निकालना है। चलिए एक बार क्वेश्चन नंबर 6 लिख लेते हैं बेटे। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6। सबसे पहले क्या बनाते हैं एक सिंपल सी लकीर। चलिए सबसे पहला देखो बेटे मेंबर्स कितने हैं 200, हर बंदा कितने पे करेगा 1000, यानी टोटल कितना आना चाहिए मेरे पास 2 लाख रुपए। यही मेरा इनकम है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में यही जाएगा। बिल्कुल ये तो सिंपल सा था एक्रूअल कॉन्सेप्ट, है ना। आगे रिसीव कितना हुआ आपको 2,05,000। कितना रिसीव हुआ बेटे 2,05,000। आगे यहां पे आउटस्टैंडिंग दे रखा है 31 मार्च 16, यानी आउटस्टैंडिंग कितना है 30,000। एडवांस दे रखा है नीचे 40,000 लास्ट में, और ओपनिंग एडवांस दे रखा है 14,000। आपने निकालना है बेटा क्लोजिंग का आउटस्टैंडिंग। आपने क्या निकालना है क्लोजिंग का आउटस्टैंडिंग। तो बेटे क्या मैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना सकता हूं? बिल्कुल बनाइए सर सब्सक्रिप्शन अकाउंट। सिंपल सा क्वेश्चन है ये, तो कुछ भी नहीं है, अकाउंट बनाइए खत्म है। ओपनिंग एडवांस बैलेंस बीडी एसेट में टू बैलेंस बीडी,
ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना 30,000। ओपनिंग एडवांस क्रेडिट में बाय बैलेंस शीट BD, ओपनिंग एडवांस कितना बेटे 14,000। अच्छा रिसीव कितना हुआ 2,05,000, तो बाय रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ROP अकाउंट कितना 2,05,000। अच्छा इनकम एक्सपेंडिचर का अमाउंट कहां पे निकल के आता था बेटा, इस साइड लिखो 2 इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 2 लाख। क्लोजिंग एडवांस दे रखा है तो यहां पे टू बैलेंस CD क्लोजिंग एडवांस कितना है 40,000। तो बताओ बेटे आप क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग निकाल सकते हैं, बैलेंस CD क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कैसे निकलेगा, इधर का टोटल करो उसमें से ये सब माइनस करो, हमारा आंसर आ गया। देखो फटाफट 2,70,000 या 2,70,000, 270 में से 2 लाख गए 70, 70 में से 10 गए 60, 60 में से 9 गए 51,000। कितना आ गया बच्चों 51,000, 2,70,000। इसको हम क्या बोलेंगे बैलेंसिंग फिगर। सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था इसमें बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए फटाफट, इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है। द चेन्नई स्पोर्ट्स क्लब रिसीव्ड 6.5 लाख बाय वे ऑफ सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। चेन्नई स्पोर्ट्स क्लब को बेटे 6.5 लाख रुपए मिले 31 मार्च 2017 को। पर्टिकुलर अमाउंट सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2017 10,000, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 1 अप्रैल 2016 20,000, आउट ऑफ विच 16,000 वर रिसीव्ड ड्यूरिंग 16-17, रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2016 7500, आउटस्टैंडिंग फॉर 16-17 25,000। आपने क्या बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में बताना है कितना अमाउंट जाएगा, सिंपल सा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 7 और टाइमलाइन बनाइए। ये लकीर जरूर खींचनी है सर आपने। रिसीव कितना हुआ आपको 6,50,000, लिखिए रिसीव 6,50,000, सिंपल है। आगे रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2017। अच्छा ये जो है कब रिसीव हुआ है 31 मार्च 17 है, तो ये 1/4/16 है और ये 31/3/17 है। क्लोजिंग में एडवांस दे रखा है 10,000, तो मैंने यहाँ पे एडवांस लिख लिया 10,000। आगे आउटस्टैंडिंग यहाँ पे है 20,000, ब्रैकेट में क्या बोलता है बाद में देखेंगे। यहाँ पे एडवांस है 7,500 और क्लोजिंग में आउटस्टैंडिंग जो है वो है 25,000। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर हम जो ब्रैकेट में बोल रहा है आउट ऑफ विच 16,000 अगर छोड़ दिए जाएं तो बेटा क्वेश्चन सिंपल है। बिल्कुल सर, कायदे से क्या करूंगा इसमें माइनस प्लस प्लस माइनस और मेरा इनकम एक्सपेंडिचर का अमाउंट आ जाएगा। अब जो एडिशनल चीजें हमें वो पढ़नी है बेटा, पढ़ो तबीयत से। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 1/4/2017-16 वर 20,000। हमें कितने पैसे लेने थे बेटे पिछले साल के 20,000, जिसमें से मेरे को कितने मिले 16,000 रिसीव हुए। तो बताओ बेटे एंड तक मेरे को कितना पैसा रिसीव नहीं हुआ। अगर मैं इस डेट की बात करूं, इस आउटस्टैंडिंग की बात करूं, इसको अभी मैं इग्नोर करूं, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं प्रीवियस ईयर का 20,000 मिलना चाहिए था, कितना मिला 16,000 मिला, यानी प्रीवियस ईयर का अभी तक कितना पैसा नहीं मिला बेटे 4,000 नहीं मिला। सही बात है भाई, प्रीवियस ईयर का कितना लेना था 20,000, 16 मिल गया करंट ईयर में, तो अभी तक प्रीवियस ईयर का कितना नहीं मिला 4,000 नहीं मिला। आगे देखो लास्ट वाला पॉइंट, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 16-17 और 16-17 का कितना नहीं मिला 25,000 नहीं मिला, यानी करंट ईयर का कितना नहीं मिला 25,000 नहीं मिला। तो बताओ बेटे टोटल पैसा अभी तक कितना नहीं मिला 29,000। भाई 4,000 पिछले साल का नहीं मिला मुझे, 25,000 इस साल का नहीं मिला मुझे, तो टोटल पैसा कितना नहीं मिला
29,000 रुपये नहीं मिला। बताइए ये वाली बात क्लियर है। चलिए आगे आइए, अब हमें क्या बनाना है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना है। अब हमारा क्वेश्चन खत्म हो चुका है, अब क्वेश्चन में दम नहीं है। सब्सक्रिप्शन अकाउंट, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग टू बैलेंस बीडी 20,000, ओपनिंग एडवांस बाय बैलेंस बीडी 7500, रिसीव कितना हुआ 650, तो बाय रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट 6,50,000, क्लोजिंग एडवांस टू बैलेंस सीडी 10,000 और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग बाय बैलेंस सीडी 29,000। इधर का टोटल, इधर का टोटल कर लो, 650 और 30 680, 686 500, 686 500, 86 में 30 गए 656 500। ये चला जाएगा बेटा आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, बैलेंसिंग फिगर। बताइए बात क्लियर है? बिल्कुल। अच्छा एक चीज और, एक छोटी सी चीज और। अब मैं आपसे कहता हूं, इसमें लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 2016-17 25,000। ये ऐसा भी तो हो सकता था कि ये लिख दे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट 31 मार्च 2017। पहला लिखता है आउटस्टैंडिंग फॉर 16-17, वो कहता है आउटस्टैंडिंग एज एट या एज ऑन 31 मार्च 17। बताइए बेटे इन दोनों वर्ड्स में फर्क क्या है? अगर मैं 16-17 की बात करता हूं तो जो आउटस्टैंडिंग उसने लिखा वो सिर्फ करंट ईयर का दिया, यानी करंट ईयर का 25 है और प्रीवियस ईयर का इसमें ऐड करना पड़ेगा 4, तो टोटल कितना 29। अगर वो कहता है एज एट 31 मार्च 2017, यानी टोटल आउटस्टैंडिंग कितना है भाई 25,000, जिसमें से प्रीवियस ईयर का कितना है 4,000, तो करंट ईयर का कितना आएगा बच्चों 21। इसमें आपको कुछ ऐड करने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधा 25 का 25 उसमें क्या कर देंगे क्लोजिंग बैलेंस लिख देंगे और आपने कुछ भी नहीं करना। इसी के साथ बेटे हमारा सब्सक्रिप्शन का टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम आपके साथ स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स बाकी जो है डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। चलो।